क्या हम हवाई यात्रा के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? एरोप्लेन के इन्वेंशन ने यात्राओं के बीच की दूरी कम कर दी है और कोई भी इंसान कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है। हवाई यात्रा ने वास्तव में इस दुनिया को छोटा बना दिया है, जिससे ट्रैवलिंग का टाइम महीनों से घंटों में बदल गया है। इससे ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड्स का विस्तार हुआ। यह हमें पूरी दुनिया को एक स्थान पर एकजुट होने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है एरोप्लेन की शुरुआत कैसे हुई और इसका आविष्कार किसने किया? तो चलिए आज हम आप सभी को एरोप्लेन के आविष्कार की कहानी बताते हैं। किताबों के अनुसार 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया था। The most famous photograph in the history of aviation, the Wright brothers' first flight, December 17th, 1903, near Kitty Hawk, North Carolina. जरा रुकिए। दरअसल ये कहानी 1903 से 8 साल पहले दुनिया के दूसरे छोर पर बसे मुंबई में एक व्यक्ति की है, जो उड़ने के लिए तैयार एक भारतीय थे, जिनका नाम शिवकर बापूजी तल पड़े था। सन 1864 मुंबई में जन्मे शिवकर बापूजी तलपड़े आर्य समाज के अनुयायी थे। वो पढ़ने में तो अच्छे थे ही, साथ में भारतीय संस्कृति की पुरानी ग्रंथों में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने पुराने कथाओं में विमान का जिक्र सुना था कि भगवान के पास एक ऐसा वाहन हुआ करता था जो उनको आकाश में उड़ने में सहायता करता था। उन्होंने हजारों साल पहले भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी गई विमानिका शास्त्र किताब को पढ़ा और उनकी सोच ही बदल गई। हमारे भारत में हजारों साल पहले विमानों का उल्लेख मिलता है, जैसे रामायण, महाभारत और इनके साथ कई अन्य ग्रंथ हैं जिसमें हमें विमान का उल्लेख मिलता है। विमान बनाने में कई चुनौतियां थी, जैसे कि जरूरी सामान कहां से लाया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम थे, और दूसरा उन्हें यह काम अंग्रेजों की नजरों से छुप कर करना था। फिर उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल कर विमान बनाना शुरू किया। फ्यूल के तौर पर उन्होंने पारे का इस्तेमाल किया, क्योंकि पारा वजन में हल्का होता है, जिसके कारण विमान को उड़ने में परेशानी नहीं होती। उन्होंने विमान का नाम मारुतसखा रखा। विमान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था, अब बारी थी उसे उड़ाने की। साल 1895 में एक दिन शिवकर बापूजी मुंबई की चौपाटी पर अपना विमान लेकर गए, लेकिन उस आविष्कार को देखने के लिए वहां उनके कुछ जानकारों के सिवा कोई नहीं था। शिवकर बापूजी ने अपने विमान को शुरू किया और देखते ही देखते वो जमीन से ऊपर उड़ने लगा। विमान करीब 1500 फीट ऊंचाई तक उड़ा, लेकिन उसके बाद वो जमीन पर गिर गया। शिवकर बापूजी की कोशिश कामयाब तो थी, पर पूरी तरह नहीं। वो समझ गए थे कि वे कामयाब तो हो जाएंगे, पर दोबारा काम शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कई व्यापारियों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। कहते हैं उस समय उन्होंने बड़ौदा के राजा से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। इधर अंग्रेजों को उनकी इस खोज की भनक लग गई थी।
तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रैली ब्रदर्स नामक एक अंग्रेजी कंपनी तलपड़े जी के पास गई और उनके पास एक प्रस्ताव रखा कि हम विमान बनाने के लिए आपकी सहायता करेंगे, लेकिन इसके बदले आपको वह विमान का डिजाइन हमें देना होगा। और शिवकर बापूजी अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए और उनसे समझौता कर लिया। डिजाइन मिलने के बाद कंपनी लंदन चली गई और कहा जाता है कि वहां ये है डिजाइन राइट ब्रदर्स के हाथ लग गया था। अंग्रेजों से धोखा खाने के बाद बापूजी की मृत्यु हो गई और इस तरह भारत की इस महान खोज और उसके वैज्ञानिक के साथ ही अंत हो गया। शिवकर बापूजी पर हवाईजादा नाम से फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें आयुष्मान खुराना ने बापूजी का किरदार बखूबी निभाया है। आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।